अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ यार, आप लोगों के अपने यूट्यूब क्रिप्टो यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड दिस इज़ मी फैज़ान, और मैं हाज़िर हुआ हूँ यार आप लोगों के साथ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। तो अगर आज की बात करें, अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो 7 बजने का वक्त हुआ जा रहा है, जुम्मे का दिन है, 25 अप्रैल है। और अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स भी ओपन हो चुकी हुई हैं, कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीटीसी और क्रिप्टो के लिए जो है वो बड़ी अच्छी सिचुएशन चल रही है। अगर देखा जाए जो टेक्निकल एनालिसिस की प्योरली बात करें, तो फंडामेंटल्स भी जो है उसके हक़ में आने लग गए हैं। जिस तरह आज मैं सुन रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग जो हैं चाइना के, उनके साथ जो है इनकी ट्रेड के जो इनका इशू चल रहा था टैरिफ्स का, उसके ऊपर भी नेगोशिएशंस वगैरह या बात वगैरह चल रही है। तो ये एक अच्छी लॉन्ग टर्म की सिचुएशन बन रही है मार्केट के लिए। तो ये कुछ 5 बिटकॉइन के जो चार्ट्स हैं वो भी ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हम 100 के जो है लाजमी अपकमिंग मंथ में देखने वाले हैं। और उसकी ये भी एक ख़ास वजह ये है कि अगर हम लिक्विडेशन लेवल्स को देखें ना, तो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशंस जो हैं वो 100 के पास हैं। और अगर मैं आप लोगों को बारी बारी बताऊं कि 100 के क्यों इतना इंपॉर्टेंट जोन है और बीटीसी क्यों वहाँ पे आराम से जा सकते हैं, उसकी एक तो ये वजह है कि एक डबल बॉटम हमने फॉर्म किया। आप लोग ये देखें चार्ट के अंदर कि हम अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊं ना, तो ये आप चार्ट देख सकते हैं कि बीटीसी ने बेसिकली ये डबल बॉटम फॉर्म किया था। और उसके बाद जब उसने इस नेकलाइन को ब्रेक किया, तो उसके बाद आप देखें इसका टारगेट बनता है ऑलमोस्ट 1,05,000 वाला एरिया बनता है। ये है। फिर अभी एक आर की बात करें तो बीटीसी अभी एक बुलिश पेनेंट के अंदर जो है वो कंसोलिडेट करी जा रहा है, और ये अभी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो इसका टारगेट भी ऑलमोस्ट 1,01,000 के पास है। एक ये बड़ी अच्छी सिचुएशन है। और फॉलिंग वेज का मैं आप लोगों को हर रोज़ अपनी प्रीवियस वीडियोस में 2 हफ्ते से बता रहा था कि फॉलिंग वेज में हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, बियर मार्केट नहीं शुरू हुई। तो आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम इस फॉलिंग वेज के अंदर हैं, तो हम ये जब इसको ब्रेकआउट करेंगे तो मैसिव रैली आने वाली है बीटीसी के अंदर। और आप देखेंगे जैसे फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट किया तो इसका टारगेट भी ऑलमोस्ट बन रहा है, अल्टीमेट वो 1,02,000-3,000 का बन रहा है। एक ये भी अच्छी सिचुएशन है। और बाइनांस का अगर हीट मैप देखें और लिक्विडिटी आप लोग देखें कि $1,00,000 के ऊपर अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यहाँ पे मैसिव शॉर्ट लिक्विडेशन जो हैं वो हो सकती हैं जब बीटीसी 1,00,000 को टच करे। और बीटीसी की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो चुकी हुई है। ऑलमोस्ट 82.7% जो लोग हैं वो प्रॉफिट के अंदर इस टाइम बीटीसी के अंदर बैठे हुए हैं, जब ये 94 को क्रॉस किया हुआ है। ये क्लास नोट का डाटा बता रहा है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और यार सिचुएशन बड़ी अच्छी जा रही है। इस न्यूज़ वगैरह की भी सारी बात करें, और अभी तो आप लोगों को लेटेस्ट मार्केट अपडेट बताऊं, तो मार्केट कैप जो है वो इस टाइम ऑलमोस्ट 2.95 ट्रिलियन जा रहा है। हम 3 ट्रिलियन के मार्केट कैप को टच करने वाले हैं जल्द। और दिल्ली के अंदर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1.72% का इसमें इजाफा हुआ है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात की जाए तो न्यूट्रल जोन में हम आ चुके हुए हैं, जो कि एक अच्छी सिचुएशन है। पहले हम देखा तो एक्सट्रीम फियर और फियर के अंदर जो है वो घूमी जा रहे थे। और मैं आप लोगों को हर लास्ट वीडियो के अंदर बताता था कि पैनिक होके आम लोग जो हैं वो मतलब अपना पोर्टफोलियो सेल कर रहे हैं, जो है ये गलत है इस टाइम। हालांकि बाइंग एक्यूमुलेशन फेस है। और मैं आप लोगों को कह रहा था कि यार कि टॉप जो है 4-5 वर्ल्ड कॉइन उनको लाजमी परचेज़ करो। उनकी भी बात करता हूँ वो कौन से कॉइन्स थे, लेकिन अभी वो अपॉर्चुनिटी निकली नहीं है। अभी भी वो कॉइन्स आप लोगों को इस साल के एंड के अंदर बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट देने वाले हैं। तो ऑल्ट सीज़न तो अभी देखो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो छोटी छोटी रैलीज आना शुरू हुई हैं टॉप अच्छे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। तो जब ये वाला इंडिकेटर पंप करेगा और हम ऑल्ट कॉइन्स के पास जाएंगे, तो आप लोग देखिएगा कितनी कमाल कमाल की रैलीज देते हैं डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स। बीटीसी के लिए तो यार कमाल की सिचुएशन बन गई है। अभी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ओपन हुई है, तो उसके बाद बीटीसी के अंदर अभी भी देखा जाए तो कोई मतलब डंप वाली सिचुएशन नहीं बन रही, पॉजिटिव ही सीन जा रहा है। वीकली की बात करें तो ऑलमोस्ट 12% पंप हो गया है, 24 आवर में 2% पंप किया है। इथेरियम बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है 11% वीकली के ऊपर, और 24 आवर पे देखा जाए तो 1.29%। तो मेरे लिहाज से यार जो टॉप 5 आल्ट कॉइन्स है ना, जो आप लोग अभी भी एक्यूमुलेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, इस साल के एंड पे जो आप लोग निकाल सकते हो, उसके अंदर एक तो इथेरियम मैं आप लोगों को लाजमी रिकमेंड करूँगा। ये अभी भी एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर है। इसको यार अभी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए परचेज़ करके रख लो। और इसमें डीसीए भी आप लोग कर सकते हो। अभी भी 1800 पे कुछ आधा पकड़ लो, फिर आधा अगर ये 1600 1500 पे भी जाता है तो इसको उठा लेना लाजमी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों
को जो है वो अच्छा प्रॉफिट देगा इस साल के एंड के अंदर। तो इसके भी अल्टीमेट टारगेट्स जो हैं वो आप लोग कह लो कि 4,000 से 5,000 के तो मिनिमम बनते हैं बुल रन जब मतलब अपनी पीक पे होगा। एक ये है XRP को यार लाजमी उठाओ, ये भी आप लोग देखो 2 के पास बैठा हुआ है, ये तो आराम से $4 से $5 की चीज़ है और बड़ा बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। सोलाना को एक्यूमुलेट करो, ये आराम से 400 से 500 तक जा सकते हैं इस बुल मार्केट के अंदर। और उसके अलावा सुई तो यार क्लासिक चीज़ है, देखो 7 डे के अंदर 72% पम, ये 1.8 1.9 पे बैठा हुआ था और ऑलमोस्ट आज $4 को टच करने वाला है, ये हो गया। और इसके अलावा मैं आप लोगों को कहूँगा चेन लिंक को लाजमी यार एक्यूमुलेट करो, ये भी क्लासिक चीज़ है, इसने भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो पम देना है। और ये भी मतलब आप लोग कह लो कि ट्रम्प के पोर्टफोलियो का भी ये हिस्सा है और ये आराम से आप लोग इसको भी 90 से $100 पे तो आराम से देख सकते हो। तो ये अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं जो मैं आप लोगों को कहूँगा जो है इनको लाजमी परचेज़ करो, और LTC को भी लाजमी एक्यूमुलेट कर सकते हो। ये कुछ टॉप 5-6 आल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जो आप लोगों को प्रॉफिट देंगे और BTC को यार लाजमी स्पॉट के अंदर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर लो, क्योंकि एक सेफ़ हेवन है, ये आपको कभी भी लॉस नहीं देगा। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को कोई टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ ना, तो अगर मैं आप लोगों को इसका टारगेट्स वगैरह बताता हूँ। अभी आप लोगों को जिस तरह मैंने बताया कि ये सिचुएशन चल रही है, तो अभी जो हमें अभी भी देखें कि आप ऊपर की तरफ हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो अगर मार्केट सेफर की बात की जाए ना, तो इसके अंदर हो सकता है कि जो अगले वाले की एरियाज़ हैं, एक 95.7 का एरिया है, वो 95.7 के एरिया में डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। उसके बाद ये 96,090 वाले एरिया पे मंथली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, और साथ ही ऊपर जाएँ तो 618 भी आ जाता है, जो 1,10,000 से 74.5 के साथ के मतलब ऑल टाइम हाई से लेकर जो रिसेंटली न्यू लो बना है वहाँ से वहाँ तक जो फिप पुल की है, तो ये बड़ा क्रूशल लेवल बनता है। तो मतलब यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स आ रहे हैं जोन के अंदर, और ऑलमोस्ट आप लोग कह लें कि 95 से लेके ये 98 के का रीजन जो एक दफ़ा अगर BTC जो तोड़ता है तो सीधा हम अल्टीमेटली इस रेंज के हाई के पास जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट 1,02,000 बनता है। और अभी आप लोगों को मैंने जो जितने भी पैटर्न्स कन्वे किए वो अल्टीमेटली बता रहे हैं कि हमने इस रेंज के वैल्यू एरिया हाई के ऊपर जाना ही जाना है। और अगर अल्टीमेटली BTC इस वैल्यू एरिया हाई के ऊपर जाके अपनी सपोर्ट क्लेम कर लेते तो आप सोचेंगे एक न्यू ऑल टाइम हाई लाजमी साल के अंदर आने ही आने वाला है, और बहुत ज़बरदस्त मैसिव रैलीज आने वाली हैं, और BTC जो है वो अल्टीमेटली बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाला है। तो ये सिचुएशन चल रही है। डेली के ऊपर भी आप लोग देखें कि कोई रेड डॉट प्रिंट नहीं हुआ, मनी फ्लो जो है वो बल्कि ग्रीन के अंदर कर्व कर चुका हुआ है, और ये अच्छी सिचुएशन चल रही है, क्रॉस ओवर कर लिया इसने ग्रीन के अंदर, तो कोई ख़ास पुल बैक भी नीचे की तरफ नहीं आ रहा। मैंने आप लोगों को अपनी हर प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी थी, मैं कह रहा था कि यार 93 वाला एक दफ़ा जोन क्लेम करने, तो ये हम अल्टीमेटली पुरानी बुल रन वाली रेंज में वापस आ जाएंगे। तो आप देखेंगे 93 से लेके 1,02,000 वाली रेंज में हम वापस आ चुके हुए हैं। तो अल्टीमेटली अगला टारगेट बनता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, और साथ ही 618 का लेवल बन रहा है। 96,4,000 वाला बहुत क्रूशियल लेवल है, और साथ ही 97,500 वाला एरिया। इसको अगर हम मतलब यहाँ से अगर शॉर्ट टर्म रिजेक्शन भी ले सकते हैं और अल्टीमेटली फिर हम दोबारा ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर रिजेक्शन नहीं आती, BTC इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे अगर अपनी सपोर्ट बना के दोबारा पंप लेता है, तो अल्टीमेटली हम वैल्यू एरिया हाई पे भी जा सकते हैं, जो कि 1,02,000 3,000 वाला एरिया बनता है। तो ये कुछ ही एरियाज़ हैं। 4 आवर की बात करें तो अभी कोई ख़ास इसके ऊपर ना आप लोग देखें कि अभी तो बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म नहीं हो रही, लेकिन अल्टीमेटली आप ये देखें 4 आवर के ऊपर एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो सकती है अगर ये मनी फ्लो नीचे की तरफ कर्व होने लग जाए और मोमेंटम ही नीचे की तरफ कर्व हो, क्योंकि BTC अपनी प्राइस पे तो हायर हाई बना रहा है, लेकिन इस मोमेंटम पे अगर हमें एक रेड डॉट मिलता है और मनी फ्लो नीचे की तरफ आता है, फिर हम शॉर्ट टर्म के लिए नीचे वाली मूव देख सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हो सकती है 88-89,000 वाला एरिया, जो कि प्रीवियस रेंज भी थी, जो हम बियर रेंज में एक दाखिल हुए थे। तो ये ऑलमोस्ट सिचुएशन चल रही है। तो यार मैं तो आप लोगों को ये कहूँगा कि अभी बड़ा ज़बरदस्त बुल रन आना है, और बल्कि अभी भी हम बुल रन के अंदर ही चल रहे हैं, लेकिन इसका जो पीक लगेगा वो ऑलमोस्ट इस साल के एंड मुझे लग रहा है कि अक्टूबर-नवंबर के अंदर लाजमी लगना है, और तब सेलिंग का टाइम होगा, तब आप लोग एक्यूमुलेट ना कीजिएगा, ना यूफोरिया में आइएगा और ना उस टाइम में एक्यूमुलेशन कीजिएगा। अभी अभी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को जो मैंने आप लोगों को बताया उनके अंदर एक्यूमुलेशन कर लें, ताकि इस बियर मार्केट में आप दबा के ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा सकें। तो ये यार मेरी तरफ से क्विक अपडेट्स। अच्छी सिचुएशन चल रही है, मैक्रो भी अच्छे बनते जा रहे हैं, तो ओवरऑल BTC और क्रिप्टो मार्केट के लिए बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। तो अब तक के लिए यार मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों के फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस में करके बताऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो इंशाल्लाह जल्दी यार मैं अपना प्रीमियम ग्रुप और टेलीग्राम वगैरह भी बनाऊँगा, आप लोगों को लाजमी लिंक दूँगा, आप ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन उसके लिए जब हम एज अ कम्युनिटी यूट्यूब पर ग्रो करेंगे ना, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह मुझे मतलब आप लोग की लाइक्स और ख़ासकर आप लोग जब मुझे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट क्रिप्टो कंटेंट लेके आऊँ। तो कीप लाइकिंग यार, कीप सपोर्टिंग
नोटिफिकेशन बेल को भी लाजमी प्रेस कर देना और ऑल पे दबा देना यार। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होऊंगा कुछ लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स के साथ। तो दुआ में याद रखना यार। सी यू सून, इंशाल्लाह जल्द मिलता हूँ आप लोगों से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।